अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 22। हम फेडरल बोर्ड की स्टैटिस्टिक बेसिक स्टैटिस्टिक बाय सलीम अख्तर की बुक यूज़ कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 22 देखें। द मीन हाइट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 सेक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स बिलो। अब सेक्शन ए सेक्शन बी दो सेक्शन हैं, सॉरी 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है टोटल। इनका डेटा दिया गया। देखो नंबर ऑफ बॉयज़ आपको कह दे या आपको डेटा अक्सर नंबर ऑफ की कंडीशन में देगा। जब भी नंबर ऑफ होगा तो इसको हम कह सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और अनग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं। जब मैं अरिथमेटिक मीन पर ऐसे जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है ना, अरिथमेटिक मीन पर एक मैं लेक्चर दूंगा, वो 5 से 10 मिनट का होगा, उसको आपने लाजमी देखना है। उसमें मैं आपको एफ और एन में डिफरेंस बताऊंगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी पूरी लाइफ में आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो सेक्शन ए की बात कर लें, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इसमें नंबर ऑफ बॉयज़ 30, 37, 43, ठीक है 43 है। मीन हाइट उनकी कितनी है, 62 है, 58 है एंड 61 है। अब इनमें ये देखें, ये चीज़ें आपने जब डिफ़ाइन कर ली तो आपको सारे क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। मैं इसको ज़रा टेबल की शक्ल दे लूँ, ठीक है। तो टेबल की शक्ल दे दी है। अब इसमें देखें दो चीज़ें कही गई हैं, एक मीन हाइट कही गई है, दूसरा इसका कहा गया है आपको नंबर ऑफ़ बॉयज़। अब नंबर ऑफ़ बॉयज़ क्या है, एन है, ये सारे एन है, ये N1 N2 है, ये N3 है। दूसरा ये मीन हाइट है, तो इसका मतलब ये मीन्स हैं, x1 बार है, ये x2 बार है, ये x3 बार है, ठीक हो गया जी। अब इसका एक सिंपल सा फार्मूला जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, उसने कहा फाइंड आउट, आपने करना फाइंड द कंबाइंड मीन ऑफ द होल डिस्ट्रीब्यूशन। देखें कंबाइंड मीन के लिए दो चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, एक एक्स बार बेस पे सी यूज़ करते हैं, दूसरा इसकी अलामत होती है एक्स डबल बार लगा दें तो भी इसको कंबाइंड मीन ही कहते हैं। बट आपकी बुक में यही यूज़ हुआ है तो आप यही करें, डोंट वरी। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जितने भी क्वेश्चन सिर्फ एक मेथड से ही करें। मैं ये जो अजाफी चीज़ें ये आपकी नॉलेज के लिए ही बताता हूँ, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखें, इसका मीन का पहले हमने कंबाइंड मीन का फार्मूला ऑलरेडी बनाया था, N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार प्लस N3 x3 बार प्लस N4 x4 बार। बट इसमें 3 तक है तो हम 3 तक ही रखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आप इसको ना भी लिखें तो भी चलेगा। डिवाइड भी जितने एन हो उतने तक ही जाना है, N1 प्लस N2 प्लस N3 जितने हों प्लस N4 अगर हो तो, ठीक है। अब नहीं है तो नहीं लिखेंगे। N1 क्या है, N1 है 30, x1 बार क्या है 62 प्लस N2 है 37। ये आपने तरतीब से लिखना है, अगर आपने एक भी वैल्यू ऊपर नीचे कर दी ना तो आपका मीन गलत आएगा। 58 प्लस 43 N3 है और x3 बार है 61 डिवाइड बाई N1 है हमारा 30 प्लस 37 प्लस 43, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके एक ही बार में हम लिख लेते हैं यहाँ नीचे ही। मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 30 मल्टीप्लाई बाई 62 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाई 58 प्लस 43 मल्टीप्लाई बाई 61, दैट इज़ 6629। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। इसके बाद N1 प्लस N2 37 प्लस N3 43, दैट इज़ 110। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 6629 डिवाइड बाई 110, दैट इज़ मेरा आंसर आ रहा है 60.26। अब आपने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स कर लेना। फिक्स कैसे करना मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन 3 में बता रखा है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लाजमी देख लेना आपने।